आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स होती क्या, पहली बात आती है प्रोटीन के सोर्स की कि प्रोटीन्स मिलती कहाँ। तो प्रोटीन्स मिलती हैं हमें मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश एंड मीट। इन सब के अंदर हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। दूसरी बात करें दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी के हर पार्ट में प्रोटीन प्रेजेंट है एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ एंड फॉर्म द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। कुछ लाइफ्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मसल्स की, फॉर एग्जांपल हम बात करें मसल्स, तो मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स। मीन्स मसल्स की फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का क्या होता है, एक मेन रोल होता है। उसके बाद आता है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। मीन्स जैसे आपने स्टार्च में कहा था, सेलुलोज में कहा था एंड ग्लाइकोजन्स में कहा था कि दीज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेम उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अब बात करें कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देखने के लिए देखिए अमाइनो एसिड्स, हमने एक वर्ड कहा अमाइनो एसिड, तो अमाइनो मीन्स अमाइन ग्रुप एंड एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अमाइनो मीन्स अमाइन ग्रुप एंड एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप यू नो वेरी वेल, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप जो हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप। 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बॉन्ड COOH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NHH एंड ये बॉन्ड क्या होता है, फ्री, कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स अमाइनो एसिड जो हमारे पास प्रेजेंट होगी उस अमाइनो एसिड के अंदर 1 NH2 ग्रुप प्रेजेंट एंड 1 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज प्रेजेंट। मीन्स एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देखिए RCH COOH एंड NH2। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का ये क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। देखिए यहाँ पर एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है एंड एक क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। इसको क्या बोला जाता है, अमाइनो एसिड। आप इसका नाम देना चाहते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब होता है अल्फा। जो हम ये अल्फा नाम देते हैं, इस अल्फा का मीन क्या होता है, इसका मीन होता है पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप with respect to the carboxylic acid। मीन्स NH2 ग्रुप की क्या पोजीशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोला जाता है, अल्फा अमाइनो एसिड। उसके बाद जो अल्फा अमाइनो एसिड की सिर्फ हमारे सिलेबस में डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप बात करें स्ट्रक्चर की कि अल्फा ग्लूकोज था, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा
बीटा ग्लूकोज था, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। तो स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, ओनली डेफिनेशन। हमें केवल किस पार्ट पर फोकस करना, डेफिनेशन पार्ट पर। स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड का हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी नहीं देखेंगे। उसके बाद ऑल अल्फा अमीनो एसिड, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स have three letter, all alpha amino acids are represented by three letter symbol। जो अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं सारी, वो 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करी जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमीनो एसिड होती है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करा जाता है GLY। अमीनो एसिड होती है हमारे पास एलानाइन। एलानाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ALA। अनोदर अमीनो एसिड वैलिन, वैलिन इज रिप्रेजेंटेड एज VAN। तो ये हमारे अमीनो एसिड की रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है कि अमीनो एसिड 3 लेटर सिंबल से हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था RCH COOH एंड NH2, यही क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इसी अमीनो एसिड में स्ट्रक्चर में अगर बात करी जाए कि ये जो R होगा, ये जो R ग्रुप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो R ग्रुप को बोला जाता है यहाँ पर साइड चेन। क्या बोला जाता है, साइड चेन। मीन्स जो R के लिए जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखिए दोबारा, RCH COOH एंड NH2, ठीक है। R हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, R हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो R होगा उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्लाइसिन के केस में अगर हम बात करें, ग्लाइसिन की बात करी जाए तो ग्लाइसिन में हम कह सकते हैं कि R की जगह क्या प्रेजेंट होगा, H। R की जगह क्या प्रेजेंट होगा, H। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा ग्लाइसिन का, HCH COOH एंड NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड यू सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो R की जगह क्या प्रेजेंट है, H फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद इन केस ऑफ एलेनाइन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ R CH3 इज प्रेजेंट। मीन्स R की जगह क्या प्रेजेंट होगा, CH3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3CH COOH एंड NH2। तो ये क्या हुआ, एलेन का स्ट्रक्चर हुआ। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर R की जगह क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। एंड एलेन के केस में R की जगह क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस होता है कि R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन हम किस किस बेस पर कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मीन्स कि कितने अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वहाँ पर प्रेजेंट है।
सेकंड बनता है इसमें, सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो सेकंड क्लासिफिकेशन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस के बेस पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीन क्लासिफिकेशन बनते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बनता है एसिडिक अमाइनो एसिड। सेकंड क्लासिफिकेशन बनता है बेसिक अमाइनो एसिड एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की बात करी है, ये क्या स्ट्रक्चर है किसका, अमाइनो एसिड का। इस स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वन कार्बोक्सिलिक एसिड और वन NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। कम से कम एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कहना कम से कम एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कि अगर साइड चेन में NH2 ग्रुप इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, इसमें एक NH2 ग्रुप एंड इसमें एक NH2 ग्रुप। तो कितना NH2 ग्रुप हुए, 2। इसमें कितना एसिडिक ग्रुप हुआ, 1। ये दोनों बेसिक ग्रुप होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और आप जानते हैं कि ऐसी स्पीसीज जो एक लोन पेयर डोनेट कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, बेस की तरह। एक NH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, एक NH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो बेसिक ग्रुप कितने प्रेजेंट हुए, 2। और एसिडिक ग्रुप कितना प्रेजेंट हुआ, 1। तो नेट रिजल्ट इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर। अगेन समझिए, अगर इस R ग्रुप में एक क्या प्रेजेंट है, COOH ग्रुप, मीन्स इस R ग्रुप में एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये, तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हुए, 2। बेसिक ग्रुप कितना हुआ, 1। तो ओवरऑल इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर। तो इसको क्या बोला जाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड। अगेन समझिए, इस R में ना एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना ही क्या प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप। तो 1 एसिडिक ग्रुप यहाँ पर होगा और 1 बेसिक ग्रुप यहाँ पर होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो इसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो अब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड मीन्स क्या होगा कि COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे किससे, NH2 ग्रुप से। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे किससे, COOH ग्रुप से। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में क्या होगा, COOH ग्रुप बराबर होंगे किसके, NH2 ग्रुप के। बात समझ में आई। एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब है कि R की जगह COOH ग्रुप बढ़ जाना, R की जगह NH2 ग्रुप बढ़ जाना, बेसिक अमाइनो एसिड, एंड R की जगह COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस। तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा ग्लूटामिक एसिड। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए, ग्लूटामिक एसिड। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो देखिए क्या होगा, लाइसिन। और इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो देखिए क्या होगा, ग्लाइसिन और एलानाइन। ग्लाइसिन एंड एलानाइन। एक बार स्ट्रक्चर पर चलते हैं, स्ट्रक्चर से इनको समझ के देखते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड
बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ आर, इन प्लेस ऑफ आर सी डबल ओ एच, इन प्लेस ऑफ आर सी डबल ओ एच, एच सी डबल ओ सी सी एच टू ग्रुप इज प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखना, सी एच सी डबल ओ एच एन एच टू, ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता था, आर, तो आर की जगह क्या प्रेजेंट होगा, सी एच टू सी डबल ओ एच ग्रुप इज प्रेजेंट। अब देखिए किसकी बात चल रही थी, एसिडिक अमाइनो एसिड, इसको बोला जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। क्या बोला जाएगा इसको, एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक सी डबल ओ एच ग्रुप एंड एक सी डबल ओ एच ग्रुप, कितने हुए, दो। सी डबल ओ एच ग्रुप कितने हुए, दो। NH2 ग्रुप कितने हुए, 1। तो नंबर किसका ज़्यादा हुआ, COOH हैव हाई नंबर एज कंपेयर टू NH2, तो इसीलिए इसको बेटा क्या नाम दिया गया है, एसिडिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट देखिए बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड क्या ली थी हमने, लाइसिन। लाइसिन की बात करी जाए तो लाइसिन में R की जगह कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, H2N CH2 होल 4, ये प्रेजेंट होगा किसकी जगह, हमारे R ग्रुप की जगह। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का बना लिया। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद R की जगह मैं क्या लगाऊंगा, CH2 होल 4 एंड NH2। अब यहाँ पर ध्यान देना, NH2 एक, ये एक NH2 कितना, ये, तो टोटल कितने NH2 हुए, अगर NH2 ग्रुप की बात करी जाए तो कितने NH2 ग्रुप हुए, दो। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप केवल और केवल कितना प्रेजेंट है, एक। तो हाई नंबर किसके हुए, ज़्यादा नंबर किसके हुए, NH2 ग्रुप हैव ग्रेटर नंबर एज कंपेयर टू COOH ग्रुप। तो इसीलिए इस अमाइनो एसिड को क्या बोला जाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड। मीन्स NH2 ग्रुप कितने प्रेजेंट है, दो। COOH ग्रुप कितने प्रेजेंट है, एक। तो एक बेसिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, NH2 ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक अमाइनो एसिड। बात करें न्यूट्रल अमाइनो एसिड की, बात करें न्यूट्रल अमाइनो एसिड, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल हमने क्या लिया था, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की बात करी जाए तो ग्लाइसिन में R की जगह क्या प्रेजेंट होगा, H। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा यहाँ पर CH COOH NH2 और यहाँ पर क्या आ गया, H। देखिए COOH ग्रुप कितना है, एक। NH2 ग्रुप कितना है, एक। तो क्या COOH ग्रुप के नंबर बराबर आ गए किसके, NH2 ग्रुप के। ये नंबर हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स है बेटा ये हर स्ट्रक्चर में। तो COOH ग्रुप के नंबर किसके बराबर आ गए, NH2 ग्रुप के नंबर के। तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सेकंड क्लासिफिकेशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर सिंथेसिस के बेस पर दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं यहाँ पर, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या होता है, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर इजीली सिंथेसिस हो जाती है
वो अमाइनो एसिड क्या होती है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होती है, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इजली। जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आप ये मत समझना कि डेफिनेशन उल्टी लिख दी, नहीं, डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। नॉन एसेंशियल का क्या मतलब है कि जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं हो रही, सॉरी, जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही है उनको क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं हो रही उनको क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब देखिए, जो बॉडी के अंदर बन गई, क्या उन्हें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत होगी, नहीं। लेकिन जो बॉडी के अंदर नहीं बन रही वो हमें क्या है, डाइट के थ्रू लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे, ऑब्टेन्ड थ्रू, नॉट रिक्वायर्ड थ्रू डाइट, नॉट रिक्वायर्ड थ्रू डाइट। क्या डाइट के थ्रू लेने की कोई ज़रूरत होगी, नहीं। रिक्वायर्ड थ्रू डाइट, रिक्वायर्ड थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत होगी ना, बिल्कुल ज़रूरत होगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बन रही हैं तो डाइट के थ्रू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बॉडी के अंदर नहीं बनती तो इसलिए कहाँ से लेनी पड़ेगी, इनको डाइट के अंदर हमें लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।